एकदम गाड़ी ठीक करी श्री कृष्ण भगवान के मन में। गाड़ी के पास पहुंचते ही ये ख्याल आ गया कि आज सवा पहर तक अपने भगत नरसी का मान भी रखना है, इसके साथ में भी जाना है, और सवा पहर तक सोने की वर्षा मुझे आज करनी होगी। लेकिन हुआ ये, जाकर के जब पहुंचे कि एकदम गाड़ी ठीक करी, बनगढ़ वाला असवार हुए, सवा पहर सोना बरसाऊं मन में ऐसे विचार हुआ। रघुनाथ गुरु की कृपा से मंगल भवसागर पार हुए, भगवान भगत के संग आके रक्षक श्री कृष्ण मुरार हुए। और वो ही बैल दौड़ के चाले, जिन बैलों पे चला भी नहीं जा रहा था, वो ही बैल दौड़ के चाले, जन हो स्पेशल रेल लिए। श्री कृष्ण भगवान ने उन बैलों के ऊपर हाथ फेरा, उन बैलों में इतनी ताकत, इतनी शक्ति आ जाती कि वही बैल दौड़ करके चलने लगे, और समय से भी पहले सिरसागढ़ में नरसिंह भगत को पहुंचा दिया। जैसे ही सिरसागढ़ के नजदीक में पहुंचे, श्री कृष्ण भगवान उस रथ से उतर लेते कि भैया नरस, हमारा तो देखो जो हमारी मंजिल थी वो आ गई है, अब आप अपने भात देने के लिए जाइए। पहुंचा दिया अपने भगत को ठिकाने पर। और पहुंचाने के बाद में जब नरसिंह जी वहां पर पहुंचे, सूचना मिली कि नरसिंह अपने साथ में मोटे भाइयों को लेकर के आया है। जब आदमी के पास में पैसा होता है तो अच्छी खातरदारी होती है, और पैसा ना हो तो खातरदारी भी हल्की हो जाती है। नरसिंह भगत को गांव से बाहर एक गौशाला थी, उसमें रुकवा दिया कि भाई भातइयों का रुकने का स्थान गौशाला में है। लेकिन जैसे ही गौशाला में प्रवेश किया, देख के घेर मगन मन हो गए, नरसिंह लाला प्रसन्न हो गए, भरे थे संत उमंग में। अरे गौओं का स्थान रमे भक्ति के रंग में, कि मेरा समधी कितना होशियार है। मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान गाय चराया करते थे, तो आज इसलिए मेरी भक्ति को समझते हुए मेरे समधी ने मुझे गौशाला के अंदर रुकवाया है। ये सोच बनी, गौशाला के अंदर रुके हुए थे। और हरनंदी को पता चला, हरनंदी की सास ननद ताने मारने लगती कि देख, तेरा बाबुल हमारी बेइज्जती कराने के लिए मोटे भाइयों को लेकर के हमारे यहाँ पर आया है। आज से पहले किसी के मोटे भाई भाते आए हैं क्या? बेचारी हरनंदी सास ननद के ताने सुनती रही। रात का समय चुपके से खड़ी होती है और चल करके अपने बाबुल के पास में गौशाला में पहुंची और हाथ जोड़ करके खड़ी होगी कि हे बाबुल, मुझे तेरे भात की जरूरत नहीं है, तू यहाँ से वापस चला जा। तो समझाने लगते कि बेटी कोई बात नहीं, मैं तेरा भात दे करके सुबह यहाँ से लौट जाऊंगा। सुबह होने का इंतजार कर, अभी रात का समय, सुबह हम तेरा भात दे करके यहाँ से लौट जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा भात, और मुझे ये खतरा है कि अब तो मैं तुझसे कह रही हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी ससुराल वाले ये तेरा अपमान करें। मैं खुद तुझसे कुछ कह रही हूं तो मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर किसी और ने मेरे बाबुल से कुछ कहा तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तू बाबुल वापस चला जा। लेकिन हरनंदी की के उस दर्द को समझते थे नरसिंह भगत का। हाँ, ऐसी कोई बेटी नहीं है कि जो अपने बाबुल से ये कह दे कि तू मेरे यहां से वापस चला जा। आज मेरी बेटी का हृदय बहुत ज्यादा दुखी है। कहता कि बेटी, अगर तेरे कोई माँ जाया भाई होता तो शायद मुझे आने की जरूरत ना पड़ती। तेरा माँ जाया कोई भाई नहीं था कि चाचा ताऊ घर परिवार के किसी को तो भेज देते, सबने आने से बेटी इनकार कर दिया। और मैं तो ये सोच करके आया, अगर ये मोटे भाई भी ना पहुंचे, तेरे पीहर से कोई भी ना पहुंचा, तो मेरी हरनंदी का पटड़ा सूना रह जाएगा। रोएगी याद करके, लेकिन मना करने लगती है कि चला जा। भाई पानी, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा गिर गए हैं वो गिलास। हरनंदी अपने बाबुल को अच्छा बुरा कह करके लौट आती है। सुबह हुई, भातइयों के पास में खबर पहुंचवा दी कि भाई नहा धो करके स्नान करके तैयार हो जाओ। अब नरसिंह भगत जी साधु संतों के साथ में नहाने के लिए तैयार होने लगे, तो नाई ने इतना ज्यादा गर्म पानी भिजवा दिया जिसमें उंगली देने की भी क्षमता नहीं थी, भाप उठ रही थी। भैया थोड़ा सा ठंडा पानी ला दे। कह रहा कि नहाना तो इसी में नहा ले, यानी ठंडा वंडा तेरे लिए नहीं लाऊंगा। क्यों? कि तेरे इसी ठंडे और गर्म पानी के चक्कर में लगा रहूंगा, अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं। तो नाई भी जहल करने लगा, समय ये होता है, और कहता है तू इतना बड़ा भगत है तो बारिश करवा ले। श्री कृष्ण भगवान को टेरते हैं कि देख, तेरी भक्ति में क्या मुझे यही सुख मिलेगा?
आज एक नाई भी मुझे ताना दे रहा है। नाई तो ताना दे करके उस गौशाला से बाहर निकलता है और श्री कृष्ण जी ने अपने भगत का मान रखने के लिए उस गौशाला के अंदर चंद मिनटों में एक बादली सी नजर आती है और इतनी मूसलाधार बारिश उस गौशाला में होती है। और बारिश होने के बाद क्योंकि साधु संत जनों ने उसमें स्नान किया, नहा धो करके तैयार हो गए। अब श्री कृष्ण जी महाराज सोने से जड़ा हुआ एक स्वर्ण जड़ित रथ लेकर के और कहा सिरसागढ़ के अंदर आप पहुंचते हैं और आकर के पूछने लगते कि भाई यहाँ पर सेठ नरसिंह जी आए हुए हैं, कहां पर रुके हैं। लोगों ने पूछा कि आप कौन। सोने के रथ को देखते ही सबको अचंबा हो गया कि सोने का रथ आया कहां से और किसके लिए आया। और हरनंदी जैसा ही रूप बना लिया कृष्ण जी ने कि आप कौन हैं। कि मैं हरनंदी का धर्म भाई हूं, मैं उनके भात का सामान लेकर के आया हूं। कहां से आए हो। कि मैं द्वारका से आया हूं। द्वारका से। हाँ, सेठ नरसिंह जी की सोने की दुकानें जो द्वारका के अंदर चला करती हैं, मैं वहीं से आया हूं। खबर पहुंचवाई थी हमारे सेठ जी ने, कहां पर रुके हुए हैं, मैं उनसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। लोगों ने बताया कि वो तो गौशाला के अंदर रुके हुए हैं। उसी गौशाला के पास में रथ को लेकर के पहुंच गए और रथ को लेकर के पहुंचे तो जैसे ही रथ से उतर करके नरसिंह भगत की तरफ चलने लगे। नरसिंह को चिंता सता रही थी कि भात में देगा तो देगा क्या। लेकिन कृष्ण जी को देखा, देखते ही आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए कि हे मेरे दीनानाथ, हे मेरे कृष्ण भगवान, तुम मेरी लाज बचाने के लिए आ पहुंचे हो। आकर के भगत की आंखों के आंसू पूछे और कहा कि रो मत, मैं तेरा भी और अपनी बहन का भी मान रखने के लिए आया हूं। मेरा और अपना भेद किसी को मत खोलना। आज मैं आपका नौकर बनकर के, हरनंदी का भाई बनकर के आया हूं, मुझसे इसी तरह से काम लेना। सारे साधु संत जनों को उस सोने के रथ में बैठाया और लेकर के जब चल दिए। हरनंदी को पता चला कि तेरे बाबुल के पास में तेरा कोई धर्म भाई आया है, सोने का रथ लेकर के आया और सारा सामान लेकर के आया है। अब तो बेचारी हरनंदी खुशी के मारे फूली नहीं समाई और चौमक दिबला जला करके, पटड़ा बिछा करके भातियों का आरता करने के लिए खड़ी हो जाती है। और कैसे दीनानाथ आकर के पटड़े पर खड़े होते हैं और कैसे भात भरते हैं। क्योंकि शॉर्ट रूप में सुना रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है, इसलिए आपके बीच में सुना रहे हैं कैसे श्री कृष्ण जी महाराज ने भात भरा। बोलो सच्चे दरबार की। हो लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल। हो लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल रे। लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल रे। लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल। लगे भात भरण नंदलाल, लगे भात भरण नंदलाल। लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल रे। लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल। हर नर नारी का क्या बाबा जी भात भरेगा, बुद्धा भाग बिचारी का। किया आरता हरनंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का। किया आरता हरनंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का। हाँ, सबसे पहले हरनंदी को दक्षिणी चीर उठाया था। हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था। रथ में दे के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। रथ में दे के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। जो सामान लिखा परिचय में, अरे जो सामान लिखा परिचय में, लेना आप संभाल। लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल। लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल।
मनसामल सेठ को कि सेठ जी आपने जो चिट्ठी भिजवाई थी वो चिट्ठी कहाँ है। वो चिट्ठी हाथ में ले ली, चिट्ठी हाथ में ली है। उस चिट्ठी के अंदर जो जो सामान लिखा हुआ था, श्री कृष्ण जी महाराज नाम लेते हैं, क्योंकि रथ के अंदर पर्दे लगे हुए थे। जिस सामान का नाम लेते हैं हाथ रथ के अंदर डालते, वही सामान निकाल करके सारा सामान देने लगते हैं। क्या क्या सामान देते हैं, क्या लिखा भला। हल्दी का सामान दिया, टीके नथौर बिछवे बाड़ी बहना करके प्यार दिया। कणी मणि की भेंट दई, मनसा का पानी तार दिया। कणी मणि की भेंट दई, मनसा का पानी तार दिया। गोला मिश्री दा के छुआरे सब 25 मन तोल दिए। गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए। काजू और अखरोट समारो जो मनसा तन बोल दिए। काजू और अखरोट समारो जो मनसा तन बोल दिए। 25 मण मेहंदी ले लो, अरे 25 मण मेहंदी ले लो, हमें जाना से तत्काल लगे हर नंदी का बात भरण। नंदलाल लगे हर नंदी का बात भरण नंदलाल। हजार मिर्च मसाले सब चीजें थी, जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को कंगाल बतावे थे, न्यू बतलारे सब नर नारे। नरसी को कंगाल बतावे थे, न्यू बतलारे सब नर नारे। हाँ धागे सुई ले लो तुम, न्यू कृष्ण जी फरमाए। सुरमा शाही दे के नेवा, नेग जोग सब निमटाए। सोने के तो पत्थर लो जो बड़ी समंदर में मंगवाए। सोने के तो पत्थर लो जो बड़ी समंदर में मंगवाए। 25 मण चावल दे दिए, 25 मण चावल दे दिए, और 25 मण गाड़ लगे हर नंदी का बात भरण। नंदलाल लगे हर नंदी का बात भरण नंदलाल। चीज को था तरसा, भात अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिरसा गढ़ हरसा। जब ऊपर को करी नजर शाम ने, तो सवा पहर सोना बरसा। जब ऊपर को करी नजर शाम ने, तो सवा पहर सोना बरसा। हाँ सोना कोई सकेरे घर पे, कोई सकेरे जाके घाट। कणिहारी पण घट पे सकेरे, बढ़िया लोग सकेरे हाट। एक धोपी सोचे घाट सकेरू, सबसे धूणे हो जा ठाट। धोपी सोचे घाट सकेरू, सबसे धूणे हो जा ठाट। जब सोना बरसने लगा तो धोबी के मन में लालच दौड़ा, और वो लालच श्री कृष्ण जी महाराज ने दौड़ाया कि एक काम कर, सोना तो सबके घर में बरस रहा है, घाट पे भी जो सोना बरस रहा है उसको ले आते हैं। अपनी घरवाली को भी साथ में लिया और घाट के लिए रवाना हो लिया। घाट पे जो पहुंचा तो वहां से जो भी राहगीर जा रहे थे, पणिहारी आ रही थी या कोई भी जा रहा था,
वहां का सोना उन्होंने ले लिया। और पड़ोसियों ने देखा कि धोबी और धोबन यहां पे है नहीं, कोई बात नहीं, उनके घाट का काम आ जाएगा। उन्होंने घर का साफ कर दिया। तो धोबी घर का रहा ना घाट का, यानी कि ज्यादा लालच ठीक नहीं हुआ करता। धोबी सोच घाट सके सबसे दूर हो जा ठाट। धोबी सोच घाट सके सबसे दूर हो जा ठाट। हो घर और घाट मिले खाली, हाँ घर और घाट मिले खाली, छे करण उठे थी ढाल। लगे हर नंदी